गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड कहाँ से आता है? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट ईट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ द फूड yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? Food variety. Activity 1. Ask your friend in your school about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different state of India. List all that item in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. What do you eat? Name of student or friend. Food item eaten in a day. There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two material or ingredient are needed to prepare a dish of the boiled rice. On other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetables, salt, spices, oil and so on. Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. Food item: roti chapati. Ingredient: आटा, वाटर. दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. देखिए इस चैप्टर में हम मोस्टली पढ़ेंगे कि फूड आता कहाँ से, ठीक है। अब हम जब सुबह लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों लेते हैं तो तीनों में हमारी वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे अगर हमने नाश्ते में पूरी, पराठा, पोहा, हलवा, कुछ भी, उपमा, कुछ भी खाया, इडली, डोसा, उसके बाद हम लंच में मोस्टली क्या खाते हैं? राइस, पल्सेस, चपाती, वेजिटेबल, ठीक है। उसके बाद डिनर में मोस्टली लोग चपाती एंड वेजिटेबल खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्वीट डिश लेना हो तो ये हमारा ऐसा मोस्टली खाना रहता है। लेकिन ये हमारा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे फ्रेंड भी सेम। अगर वो साउथ इंडियन है तो वो नाश्ते में मोस्टली इडली डोसा खाएगा, उसके यहाँ चपाती कम बनती है, राइस ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर वो पंजाबी है तो उसके यहाँ पराठे ज़्यादा बनते हैं, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड ने जो कल खाया था वही आज नहीं खाता, जो हम खाए थे कल मोस्टली हम दूसरे दिन दूसरी वैरायटी का है। तो फूड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है। अब फूड की वैरायटी तो हमने देख ली। अब फूड में कंटेंट क्या क्या होता है, मतलब फूड में क्या क्या आइटम होते हैं। जैसे अगर हमने घर में राइस बनाया तो राइस हम क्या करते हैं? राइस को वॉश करके उसमें कुछ वाटर ऐड कर देते हैं और उसको बॉईल कर देते हैं तो हमारा राइस बन जाता है। तो राइस में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हुए, राइस और वाटर। लेकिन जब हम पल्सेस बनाते हैं तो पल्सेस में हम मान लीजिए अरहर की दाल बना रहे हैं तो हमने अरहर की दाल ली, उसमें थोड़ा वाटर डाला, थोड़ी सॉल्ट डाली, थोड़ा टर्मरिक डाला। उसके बाद फिर हम उसको फ्राई करते हैं। फ्राइज में हम ऑनियन डालते हैं, गार्लिक डालते हैं, ज़ीरा, क्यूमिन, कोरिएंडर, चिली, है ना, ये सारी स्पाइसेस डालते हैं। ऑयल लगता है, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग टोमेटो या पीस ये सब भी दाल फ्राई में डालते हैं। तो क्या होता है कि मतलब दाल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं और जबकि राइस में सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट थे। तो अगर हम आपसे बोला जाए कि आप बताइए कि आपने आज जो लंच में खाया, क्या क्या खाया और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट थे। जैसे आपने अगर लंच में अभी क्या खाया है, मान लीजिए आलू का पराठा और छोले की सब्ज़ी खाई, तो हमने आपसे पूछा कि आलू के पराठे में क्या क्या था, तो आपने बताया व्हीट था, पोटैटो था, सॉल्ट था, कुछ स्पाइसेस थे एंड ऑयल या बटर था। उसके अलावा छोले की वेजिटेबल में क्या था? छोले थे, ऑयल था, टोमेटो था, पोटैटो था, कुछ स्पाइसेस थे, सॉल्ट था, ठीक है, ऑयल था। ये सब हमारे क्या बन गए? उससे
हमारे ये उसके इंग्रेडिएंट हो गए। तो अभी इंग्रेडिएंट समझ में आया, मतलब वो फूड किससे बना, उसके सब्सटेंस क्या क्या है, उसके मटेरियल क्या क्या है। अब हमको क्या करना है, टेबल फर्स्ट में क्या करना है, अपने कुछ फ्रेंड्स के, स्टूडेंट के नेम लिखने हैं और वो दिन में क्या क्या खाते हैं वो लिखना है। सेकेंड टेबल में हमको क्या करना है, फूड आइटम लिखना है। जैसे हमने लिखा रोटी, रोटी के इंग्रेडिएंट क्या है, आटा, वाटर, दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस। अभी मैंने ऐसे आपको आलू के पराठे और छोले का बताया। ऐसे आप 3-4 आइटम्स लिख के उसके इंग्रेडिएंट लिखेंगे। What do you find? Do you find some ingredient common for different food item? Discuss in class. So where do you ingredient come from? अब ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से, हमने देखा डिफरेंट इंग्रेडिएंट लग तो रहे हैं, हमारे इंग्रेडिएंट क्या है, डिफरेंट है। अब कभी कभी क्या होता है, एक ही इंग्रेडिएंट कई फूड में यूज हो जाता है, लेकिन ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से, इंग्रेडिएंट आते कहाँ से, ये हम डिस्कस करेंगे। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। It may be easy for us. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredient that we listed in table 1.2. Fruit and vegetable, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have been paddy or the wheat fields with rows and rows of the plant, which give us these grains. And then there are food item like milk, egg and the meat which come from animal. तो अब इंग्रेडिएंट ये आते कहाँ से, जैसे मैंने आपको देखा, अभी हमने राइस और पल्सेस देखी, तो राइस और पल्सेस किससे आते हैं, प्लांट से, ठीक है। ये ग्रेन्स हैं, किससे आएंगे, हमारे प्लांट से। इसके अलावा मिल्क, एग और मीट, एग, मिल्क और मीट ये किससे आते हैं, एनिमल से। फ्रूट, वेजिटेबल, ठीक है, ग्रेन्स, क्रॉप, ये सब किससे आते हैं, प्लांट से। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट एंड देयर सोर्सेज। सम एग्जांपल आर शोन ऑन टेबल 1.3. फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। ये देखिए हमारे ये लिस्ट में है, देखिए ये हमारे राइस की फील्ड है। इसके बाद हम ये देखिए टेबल में देख लें, टेबल में हमने क्या देखा, इडली के इंग्रेडिएंट क्या क्या है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। सोर्स क्या है सबके, प्लांट। चिकन करी, चिकन चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल या घी चाहिए, वाटर चाहिए। चिकन कहाँ से आया, एनिमल से। स्पाइसेस भी कहाँ से आया, हमारे प्लांट से। ऑयल या घी किससे आया, एनिमल से। कभी कभी वेजिटेबल ऑयल भी हम यूज़ करते हैं तो वो प्लांट से आता है। वाटर हमको नेचुरल सोर्स से मिल गया। घी, खीर हमने क्या बनाई, खीर में क्या है, मिल्क, राइस, शुगर। मिल्क किससे आया, एनिमल से। राइस और शुगर किससे आया, प्लांट से। तो इस तरह हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट देख लेंगे, डिफरेंट फूड आइटम में। और भी हम अपने घरों में देखेंगे क्या बनता है, उसके इंग्रेडिएंट लिखेंगे और उनके सोर्सेज भी लिखेंगे, ठीक। व्हाट डू वी कंक्लूड फॉर एक्टिविटी, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। Cow, goats and buffalo are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? तो देखिए हमने सोर्सेज देखे, कुछ प्लांट से आ रहे हैं, कुछ एनिमल से। प्लांट से क्या क्या आ रहा है, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। एनिमल हमको क्या दे रहे हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग। काऊ, गोट, बफेलो ये क्या देते हैं हमको, मिल्क, दे गिव अस मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट क्या हो गया, बटर, क्रीम, चीज, कर्ड, ये हमारे क्या हो गए, मिल्क प्रोडक्ट।